हो जाएगा? क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर? बिल्कुल आसान सा है, लेखा वर्ष बताना आरबीआई का क्या होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कर दीजिए शुरुआत पहले से लाइक और शेयर के साथ भी। जून जुलाई होता है जी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो। लेखा वर्ष की हम बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि निजी बैंक ने पहली बार अपने ग्राहकों के लिए वॉइस पासवर्ड सुविधा की शुरुआत किस बैंक ने की थी? कौन सा निजी बैंक है जिन्होंने सबसे पहले अपने ग्राहकों के लिए वॉइस पासवर्ड की सुविधा की शुरुआत की थी? कौन से बैंक ने की थी सबसे पहले? आईसीआईसीआई की थी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ललित जी कैसे हो सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में जो क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी ये कौन से वर्ष में हुई थी? क्या हो जाएगा? भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? किस वर्ष की गई थी शुरुआत? आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो सारी दे दो राइट आंसर। ये 1981 में की गई थी। 1981 में इसकी शुरुआत होती है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि रेगुर मिट्टी जो होती है वो किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है? सोनिका जी मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप कैसे हो? रेगुर मिट्टी जो है वो किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जी, ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी जो आपकी। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का बताना है। बिल्कुल आसान सा है जी, भारत का जनसंख्या घनत्व बता दीजिए, आसान सा है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका। 20 का सही आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कि एक साइंस का क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आसान सा है जी, और लाइक जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट लाइक कर दीजिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है लाइक शेयर करने का, बाकी टेस्ट डेली लेना और पीडीएफ देना मेरा काम है, वो परफेक्टली हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। सी करते हैं राइट आंसर जी, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि पोलियो जो होता है वो किसकी वजह से होता है? पोलियो रोग किसकी वजह से होता है, कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, पोलियो किसकी वजह से होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जी, डेली करते हैं लाइव टेस्ट, इसी टाइम पर आप टाइम याद रख लीजिए, 8 बजे का और 9:30 बजे राजस्थान जी के जी। वायरस विषाणु की वजह से। सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि पेस मेकर का काम क्या होता है? पेस मेकर का कार्य बताना है, क्या काम होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है जी, सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 कि कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि कौन सी है? कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि बतानी है। नो का राइट आंसर भूमि के भरने में जी, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, बिल्कुल आसान सा है कि एक्यूपंक्चर जो है वो क्या है? एक्यूपंक्चर जो है वो क्या है जी? सुइयों के माध्यम से जो उपचार किया जाता है उसकी विधि होती है। सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। सी हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। चलिए एक और आसान सा करते हैं कि अमीबता से क्या रोग होता है? अमीबता से क्या रोग होता है, कौन सा रोग होता है? 11 का राइट आंसर बिल्कुल आसान सा है, आमतीसार होता है जी, आमतीसार एक नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एडस वायरस नाश करता है शरीर की किन शरीर में किसका नाश करता है एडस वायरस जो होता है जी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर असंक्रामक तंत्र का करता है जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, किस जीव की आवश्यकता होती थी? प्राचीन काल में दही जमाने की जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया है उसमें किस जीव की आवश्यकता होती थी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जीवाणु की। एक नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है
कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग है वो सौर कुकर को गर्म करता है? जी हर टाइप के आएंगे जी, बिल्कुल अवरकत हो जाएगा जी, सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग है वो सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? आंख में धूल जाने से कौन सा अंग में सूजन आ जाती है और वो गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? बिल्कुल आसान सा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 जी क्या हो जाएगा राइट आंसर? जनरल रेजिनाल्ड डायर थे। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका हो जाएगा सही, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की द्वारों पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा का सहायक कहा था? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा का सहायक किस सुल्तान ने कहा था? क्वेश्चन नंबर आपका 18 ये बलबल ने लिखवाया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? भारत की संसद का अंग कौन सा नहीं है इनमें से? 19 का राइट आंसर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तो है। डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 किनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संसद है वो केंद्र सरकार की विधायी अंग है, लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स है ऊपरी सदन। तो कौन सा जो है वो गलत है, सम्मिलित कौन सा नहीं है? डी गलत है। हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन को नहीं कहते जी। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आसान सा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 238 सदस्य, 12 मनोनीत किए जाते हैं। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? अगर किसी नए राज्य की स्थापना करनी है, किसी राज्य को संघ में शामिल करना है, तो ये पावर किसके पास होती है, शक्ति किसके पास होती है, कौन कर सकता है? ये जी संसद के पास अधिकार होते हैं, संसद कर सकती है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वर्ष आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू किया गया था? आतंकवाद निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? यह बात 2000 में किया गया था। एक आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 कि आहार श्रृंखला में पादपों के द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितने प्रतिशत? आहार श्रृंखला में पादप जो सौर ऊर्जा का यूज करते हैं वो कितने प्रतिशत? 24 का राइट आंसर। आसान सा है, आया हुआ क्वेश्चन आपका, फटाफट राइट आंसर दे दीजिए। 1% होता है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर 1%। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित बीमारियों में से किस एक के उपचार के लिए स्टेम कोशिका चिकित्सा SCT का उपयोग नहीं होता?
जो 4 बीमारियां दे रखी है, इनमें से किस में स्टेम कोशिका चिकित्सा का यूज नहीं होता? वृक्कपात में होता है, मस्तिष्क में भी होता है जी, कैंसर में यूज नहीं होता इसका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बिल्कुल आसान सा है। पहले आगा क्वेश्चन कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर? 80-120 मिमी पारा होता है जी, 1 नंबर है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कौन सा है? 27 का राइट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन पहले भी 3 बार आ चुका है, सभी को आ रहा होगा ये आंसर इसका। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक बताना है। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेलानिन। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर मेलानिन। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि इनमें से कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन है जो करो या मरो का हार्मोन कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 एड्रेनल को कहते हैं जी, डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 29 राजस्थान जीके का कब होता है? राजस्थान जीके का 9:30 बजे होता है, अभी होगा 9:30 बजे। 1.5 घंटे बाद हमारी एक और राजस्थान जीके की क्लास है, दिल्ली होती है जी। टेस्ट नंबर 124 यानी उसका 124 टेस्ट है जी। मार्शल बी हो जाएगा, बी सा जो है खाने योग्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्यता प्रास सर्वाधिक होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य प्रास जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है? 30 का राइट आंसर सबसे ज्यादा होती है रेडियो तरंगों की। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर चार्ल्स डार्विन ने किया था। डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर 46 होती है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रोलेट एक्ट जो लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? रोलेट एक्ट का उद्देश्य बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर जी? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब शुरुआत हुआ था? लाइक तो कर ही दिया होगा अब तक, सारे अच्छे बच्चे हो आप, कर देते हो फटाफट। लाइक नहीं किया है, गलती से रह गया है तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। ओके, ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय किया गया था प्रारंभ। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? जी, देश के अलग होने की स्वीकृति नहीं थी, राष्ट्रमंडल के पृथक होने की स्वीकृति उसमें शामिल नहीं थी, बाकी तो तीनों ही शामिल थे। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक रीजन क्या था, कारण क्या था? जी, बंगाल विभाजन की घोषणा जो कि 1905 में हुई थी, क्यों हुई थी, इसका रीजन क्या है? जी, बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन का विघटन होने की वजह से हुआ था ये। डी 4 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन है आपका कि 1857 का पहला जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था उसके राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? यानी 4 कारण दे रखे हैं, जो भी इनमें सही लगता है उसका नीचे कूट चयन करना है कि कौन कौन सा सही है। 1857 की क्रांति के जो राजनीतिक रीजन बताने हैं, राजनीतिक कारण बताने हैं। वेले दिल्ली की सहायक नीति ये राजनीतिक कारण था, तभी वाले कारतूस राजनीतिक कारण, सैनिक कारण आ जाते हैं।
डलहौजी की हड़प नीति जो थी ये भी राजनीतिक कारण था। वैवाहिक विवाह ये सामाजिक और धार्मिक कारण आ जाता है, ये भी नहीं। बी और सी 2 और 3 नंबर यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि हड़प नीति यानी व्यक्तिगत नीति की तहत जो हड़पी गई रियासतें कौन कौन सी थी। हड़प नीति के तहत जिन जिन रियासतों को हड़पा गया था उन रियासतों का बताना कि कौन सी रियासत को हड़पा गया था। 38 का राइट आंसर जी। 17 सबसे पहले 48 में, फिर बगाट 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1854, सभी हो जाएगा राइट आंसर। चारों ही सही है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जी। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 40 कि क्रांति के प्रतीक के रूप में किसको चुना गया था? 1857 की क्रांति का प्रतीक बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल का फूल और रोटी। 2 नंबर है वो आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41 कि मंगल पांडे नामक सिपाही किस रेजिमेंट का सिपाही था जिन्हें सबसे पहले फांसी दी गई थी? कौन सी रेजिमेंट का सिपाही थे? 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कि मानस का हंस ये पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? मानस का हंस किसने लिखी थी ये पुस्तक? क्वेश्चन नंबर 42 अमृतलाल नागर जी ने लिखी थी। डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मधुशाला एक और पुस्तक का नाम है, इस मधुशाला पुस्तक की रचना किसने की थी? एक पुस्तक वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बहुत बार जी। हरिसराय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी। 2 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कि साहित्य का विश्व में सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है सबसे बड़ा जी। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? इसका आंसर दूं उससे पहले एक चीज और नोट कीजिएगा। चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें एक मैंने लिंक दे रखा है जहां पर कल अनअकैडमी पर 12 बजे एक क्लास है। अगर राजस्थान पुलिस की अगर आप सीरियस होकर तैयारी करते हो तो पहला 100 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर है जिसमें बी और सी सारे पार्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो उस चैनल लिंक पे जाना है, जो लिंक दे रखा है उस पर आपको ओके करना है और किसी एक ब्राउजर में खुलेगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन ना हो या नोटिफाई नाउ कर लेना। 0 रुपए चार्ज है, कोई भी फीस नहीं, बिल्कुल फ्री है। उसकी पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी। साथ में वहां पर जो अब तक राजस्थान जीके के 3000 के टेस्ट किए उसकी पीडीएफ भी आपको कहां से मिलेगी वहीं पर बता दूंगा। ये हो जाएगा ब्रिटेन। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। तो जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो 9:30 बजे एक और क्लास है राजस्थान जीके की, उसमें तो आना ही आना है, जिसमें राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 124 करेंगे। साथ में ये चैनल जो अभी जो लिंक मैंने बताया अभी जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक पहला मॉडल पेपर करेंगे पूरा जिसमें आपका पार्ट ए बी और सी तीनों कवर करेंगे। तो आप भी लोग आइए और प्रैक्टिस देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। लिंक मैंने दे रखा है। जो कंप्यूटर वाला जो वीडियो किया था आज उसका पहला कमेंट है उसमें भी लिंक है और कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी लिंक दे रखा है। तो बी पार्ट के टेस्ट नंबर 53 है, तो 53 आप देखिए, रोजाना एक एक टेस्ट करेंगे। कंप्यूटर का पहला टेस्ट हमारा हो गया था 11 बजे रोजाना कंप्यूटर करेंगे और 8 बजे हमारा करंट अफेयर होता है। राजस्थान जीके 9:30 बजे तो लाइव टेस्ट हमारा होने वाला है। ए पार्ट की भी क्लास 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो कंप्लीट आपकी चीजें हैं वो शुरू होने वाली है। तो बस आपका एक ही काम है, वीडियोस देखना, लाइक करना, शेयर करना। बाकी पीडीएफ अगर सारी लेनी है तो टेलीग्राम से ले लेना। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आइए इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए। ओके, थैंक यू। 9:30 बजे मिलते हैं।